नमस्कार मित्रों और मित्राणियों, क्या आप भी एक अच्छा लैपटॉप खरीदना चाहते हो? बहुत सारे वीडियोस देख लिए पर आपको कुछ भी यहाँ बैठ ही नहीं रहा है। आज आपका भविष्य बताऊंगा। आपका भविष्य ये कहता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हो। कैसे? मैं बता दूंगा एक अच्छा लैपटॉप कैसे खरीदना है। ये सब बकवास हटा के लैपटॉप खरीदना मतलब ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होकर आप अपने लिए फर्स्ट लैपटॉप खरीद रहे हो। आपको लैपटॉप लेने का आइडिया नहीं है कि भाई उसमें क्या क्या फीचर देखने होते हैं, क्या क्या स्पेक्स देखने होते हैं, कैसी कैसी चीजें देखनी होती है उसके अंदर, कैसी कैसी नहीं मतलब क्या क्या चीजें देख कर के हमें लैपटॉप लेना होता है। बिल्ड क्वालिटी कैसी देखनी होती है, या हमें बैटरी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले साइज क्या होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए इंटीग्रेटेड चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में मात्र इस वीडियो में लाइक 10 से 11 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपको शिवांश, ऑल्सो नोन एज योर मास्टर, एंड आप देख रहे हैं अनटेक द बुक्स यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई लैपटॉप लेने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स गिनवा देता हूँ जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि हम किन बिहाफ पे बात करेंगे लैपटॉप लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई योर यूज केस, कि आप किस यूसेज के हिसाब से लैपटॉप ले। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जूम मीटिंग्स लेनी है, ब्राउजिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स टाइप करने हैं। दूसरा, या तो आप ऑफिस वर्क करते हो, लाइक आपको जूम मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, मल्टीटास्किंग करना होता है, एमएस ऑफिस का काम होता है। तीसरा यूज केस है कंटेंट क्रिएशन, लाइक आप कंटेंट बनाना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हो, आपको खुद का वीडियोस बनाने हैं, आपको खुद के वीडियोस एडिट करने हैं। चौथा यूज केस होता है गेमिंग के ऊपर, मतलब हाई परफॉर्मेंस टाइप की आप अगर गेमिंग के वीडियोस बनाते हो तब आपको क्या स्पेक्स देखनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है प्रोग्रामर्स के लिए, आपको कोडिंग करना है, कंपाइलिंग करना है, मल्टीटास्किंग करना है। एंड फाइनल एंड लास्ट ट्रैवलिंग के लिए, आपको कहीं ट्रैवल करना है, कॉम्पैक्ट साइज हो, इजी टू कैरी हो, लाइट वेट हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्पेक्स। अब स्पेक्स में आप कैसे चेक करोगे कि आपका यूज केस कैसा है? प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर बेसिकली दो ब्रांड का आता है, पहला आता है इंटेल, दूसरा आता है AMD। इंटेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे i3, i5, i7 एंड i9, एंड AMD के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे Ryzen 3, Ryzen 5 एंड Ryzen 7 एंड और भी ज्यादा है। अब इतने नाम सुन के, इतने मॉडल नेम सुन के आप कंफ्यूज हो गए क्या है, सब एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको एक बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर जो i5, i3, i7 है, इसके अंदर जो i है वो स्टैंड करता है इंटेल के लिए, लाइक इंटेल 3, इंटेल 5, इंटेल 7, इंटेल 9। i3, i5, i7 एंड i9 को समझने के लिए हम इस चार्ट का यूज कर रहे हैं। फीचर्स के अंदर आपको परफॉर्मेंस, कोर्स एंड थ्रेड, क्लॉक स्पीड, टर्बो बूस्ट, यूज केस, इंटीग्रेटेड ग्राफिक, पावर यूसेज एंड प्राइसिंग, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो i3 बेसिक परफॉर्मेंस निकाल के देता है, i5 मिड रेंज परफॉर्मेंस, i7 हाई एंड i9 एक्सट्रीम पावर निकाल के देता है। कोर्स एंड थ्रेड की बात करें, कोर्स एंड थ्रेड क्या होता है? कोर्स बेसिकली रूट होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स है। फॉर एग्जांपल 2 जाने का रास्ता है, 4 आने का रास्ता है, मतलब लाइक ट्रैवलिंग का रूट। जैसे अपन रोड पे होते हैं ना, लाइक अगर एक रोड है तो वहाँ पे जैम, लाइक ट्रैफिक जैम ज्यादा लगेगा, बट अगर वहाँ पे वहीं पे ज्यादा लेन्स बनी हुई, लाइक 2 वे लेन्स है, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रैफिक कम बनता है, एक आने की एक जाने की। तो उस तरीके से कोर्स एंड थ्रेड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, जितने ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड होंगे उतना ज्यादा ही आने जाने में, लाइक उतना ही ज्यादा कम टाइम प्रोसेसर को लगेगा प्रोसेसिंग करने में। लाइक i3 में आपको 2 से 4 कोर्स देखने को मिल जाएंगे एंड 4 से 8 तक के थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। i5 में आपको 4 से लेकर 10 तक कोर्स देखने को मिल जाएंगे एंड 8 थ्रेड से लेकर 12 थ्रेड तक की आपको थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। i7 के अंदर भी एंड सो ऑन, एंड i9 के अंदर भी आप देख सकते हो। जितने ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड उतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस, उतना ज्यादा कम टाइम लगेगा प्रोसेसिंग। जितना ज्यादा क्लॉक स्पीड होगा उतना ही कम प्रोसेसिंग टाइम होगा। लाइक i3 के अंदर आपको 3.5 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा टाइम लेता है चीजों को प्रोसेस करने में। वहीं i5 के अंदर आपको 4.5 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि और ज्यादा तेज काम करती है। एंड सो ऑन i7 के अंदर देख सकते हो, एंड i9 के अंदर देख सकते हो। जितना ज्यादा कोर्स थ्रेड एंड क्लॉक स्पीड उतनी ही कम प्रोसेसिंग टाइम। यूज केस इनका ब्राउजिंग, एमएस ऑफिस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, i5 स्टूडेंट कैजुअल यूजर लाइट एडिटिंग के लिए, i7 वीडियो एडिटिंग, हैवी मल्टीटास्किंग गेमिंग के लिए, i9 4K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, प्रो गेमिंग, AI के लिए। इंटीग्रेटेड ग्राफिक i3 के अंदर बेसिक मिलते हैं, i5 के अंदर बेटर क्वालिटी के मिल जाते हैं, i7 के अंदर इंप्रूव्ड मिल जाते हैं, एंड i9 के अंदर आपको अलग से पेयर्ड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। पावर यूसेज की बात करें तो जो i3 होता है वो i5 के कंपैरिजन में बहुत कम पावर यूसेज करता है, एंड i5 i7 के कंपैरिजन में बहुत कम पावर यूज करता है, एंड i7 i9 के कंपैरिजन में कम पावर यूज करता है। लाइक जितना ज्यादा प्रोसेसर का नंबर उतना ज्यादा पावर यूसेज, कि जहाँ पर प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, वहाँ पर पावर तो यूसेज होगी ही होगी। अगर आप स्टूडेंट हो, कैजुअल वर्क करते हो तो आपके लिए i3 बेस्ट रहेगा। अगर आप बेसिक एडिटिंग करते हो, बेसिक गेमिंग करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो तो आपके लिए i5 बेस्ट रहेगा। एंड अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, एंड अगर आपको थोड़ा कोडिंग भी करना है प्रोफेशनली तो i7 आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड अगर आप बहुत तगड़े लेवल पे लाइक 3D रेंडरिंग करते हो, आप बहुत तगड़े लेवल पे वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हो, आप यूट्यूब चैनल है आपका, आप स्ट्रीमिंग करने का सोच रहे हो,
देन यू कैन गो फॉर i9। जो i3 होता है वो 40,000 के अंदर देखने को मिल जाता है, एंड जो i5 होता है वो 17,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। i7 आपको 80 to 90K के अंदर देखने को मिल जाता है, लाइक 80 से 90,000 के अंदर, एंड i9 आपको 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि i3 एंड i5 जिसका ज्यादा नंबर उसकी ज्यादा पावर, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पीछे एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर आती है जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल i3 का 13 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर एंड i5 का 12th जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर। जो i3 है ना वो ज्यादा पावरफुल रहेगा एज कम्पेयर टू i5। क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा जनरेशन है एंड उसके आगे एक सीरीज लगी हुई है, वो की है H। अब H, U एंड P ये 3 सीरीज होती है, जिसका मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जो U स्टैंड करता है अल्ट्रा लो पावर के लिए, लाइक कम पावर कम परफॉर्मेंस के लिए, एंड जो P है वो परफॉर्मेंस के लिए स्टैंड करता है, लाइक बेसिक परफॉर्मेंस, एंड जो H है वो हाईली परफॉर्मेंस करता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा उतना ही ज्यादा बैटरी कंजप्शन होगा। तो यहाँ पर जैसे जो U है ना उसमें बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाता है, बट प्रोसेसर परफॉर्मेंस कम देखने को मिलता है। बट जो बीच वाला P वाला है उसके अंदर बैटरी भी मिड रेंज की देखने को मिल जाती है। मिड रेंज इन द सेंस बढ़िया से आपका काम भी हो जाएगा एंड आपको बैटरी एफिशिएंसी भी मिल जाएगी एंड परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाएगी। एंड जो H सीरीज होती है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई गेम खेलना है, अगर मान लो फोर्जा होराइजन 70 GB का गेम है फॉर एग्जांपल, अगर आपको वो खेलना है तो वो आप H सीरीज में आराम से खेल सकते हो, वो भी 60-70 FPS के ऊपर। उसमें आपको क्या होता है, बैटरी कैपेसिटी कम देखने को मिलती है बट परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिल जाती है। H सीरीज के अंदर ये प्रॉफिट। अगर आप बैटरी के लिए जाना चाह रहे हो तो U के साथ जाओ। अगर आप बेसिक, आपको बैटरी से भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब ठीक ठाक 3-4-5 घंटे चल जाए, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा चाहिए, तो आप ही सीरीज के साथ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तगड़े वाली गेमिंग करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरा मल्टीटास्किंग काम होता है, तो मैं H सीरीज के साथ जाता हूँ। H सीरीज के भी ऊपर आता है HX, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? जितने ज़्यादा जैसे आप सीरीज बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको पैसा बढ़ते जाएगा। अब i5 तो आपने समझ लिया है। अब इसके आगे जो नंबर लिखा है 13420H, इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है 1 and 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं इसकी जनरेशन को। जैसे ये 13th जनरेशन का है, 13 लिखा है, 13 लिखा है, तो ये 13th जनरेशन का है। एंड यहाँ पर जो पीछे लिखा हुआ ना 420, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से जो है आप जनरेशन देख सकते हो। नाउ सेकंड थिंग इज AMD राइजन की तरफ चले तो AMD के अंदर भी आपको Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 7 देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको UHP सीरीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं रैम की। अगर आपका बेसिक काम है तो आप 8GB के साथ भी जा सकते हो। एंड अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, वीडियो लाइक आपको गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 16GB रैम तक तो जाओगे, आपको लेना ही चाहिए। 32, 64 तक भी जा सकते हो, तो वो आपकी जो है। बाकी 16GB तो एटलीस्ट होना चाहिए। एंड इसमें आप प्रेफर करना है कि आपके पास DDR4 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, DDR5 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड साथ में एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन मिल रहा हो तो वो अच्छी बात है। क्योंकि आप भाई फ्यूचर में कभी 16 से आपको 32 करना हो तो आप एटलीस्ट वहाँ पे एक्सपेंड कर सको। बात करते हैं SSD की। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या डिफरेंस है? SSD जो होती है वो पावरफुल होती है, लाइक पावरफुल इन द सेंस जैसे कि वो बूटअप ज्यादा कर देती है, ज्यादा कैपेसिटी होती है, ज्यादा स्पीड होती है उसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप SSD लो इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड अगर आपको मान लो ज्यादा काम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है तो मैं एक हार्ड डिस्क भी कैरी करता हूँ, तो आप एक हार्ड डिस्क भी उसके साथ अलग से एक्सटर्नल ले सकते हो, वो आपका पूरा डेटा स्टोरेज का काम कर देगी। बाकी SSD तो आप उसमें ले सकते हैं। कम से कम 256GB की SSD होनी ही चाहिए। एंड यहाँ पर आप NVMe SSD का यूज करना है इन कंपेयर टू SATA SSD। क्यों? SATA SSD बेसिकली आपको देखने को मिलती होगी बॉक्स टाइप में, एंड जो NVMe होती है वो चिप के फॉर्म में आती है, लाइक मदरबोर्ड जैसी चिप होती है ना, वैसे छोटी सी एक चिप होती है, वैसा आपको देखने को मिलता है। लाइक रैम होती है उसी तरीके की चिप में NVMe देखने को मिल जाती है। NVMe बेसिकली फास्ट परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड देखो दो प्रकार के आते हैं, पहला आता है इंटीग्रेटेड, दूसरा आता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब आपके लैपटॉप में इनबिल्ट आता है, वो आपको तो उसके लिए कोई मतलब अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर आपका बेसिक काम है i3 में, आप लाइक i5 i3 में आप बेसिक काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग नॉर्मल कर रहे हो, फोटोग्राफी में नॉर्मल, फोटो एडिटिंग नॉर्मल कर रहे हो, तो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड काम कर जाता है। लाइक आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, आपका ब्राउजिंग का काम है, वो आप इजीली उसमें कर सकते हो। एंड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जैसे आपने सुना होगा RTX, GTX 2050, 4050, 3050 एंड सो ऑन। एंड जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आते हैं वो बेसिकली दो टाइप में आते हैं। दो टाइप इन द सेंस जैसे आपने प्रोसेसिंग में देखा था इंटेल की तरफ से, AMD की तरफ से, वैसे इसमें भी आते हैं। एक आता है NVIDIA की तरफ से एंड एक आता है AMD की तरफ से। एंड ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा कि लाइक AMD रेडियन ग्राफिक है या इंटेल आइरिस ग्राफिक है, तो यही वो चीज होती है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर आती है। डेडिकेटेड आती है वो आती है AMD रेडियन RX, NVIDIA में NVIDIA RTX 3050, 4050, 2050 Ti वगैरह, ऐसे आपको कई सारे मॉडल नंबर देखने को मिल जाते हैं।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूज केस कैसा है। अगर आप बेसिक गेमिंग कर रहे हो, बेसिक लाइक इन द सेंस कि 50,000 55,000 का बजट है, तो आपको वहाँ पर 2050 देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो लाइक 60-65 के अंदर जाते हो, तो आपको वहाँ पर 30-50 देखने को मिल जाता है। एंड अगर थोड़ा और बढ़ाते हो, मेरी प्रेफरेंस एक ये रहेगी, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो एटलीस्ट एनवीडिया RTX 3050 के साथ जाना, और उससे ऊपर भी जा सकते हो लाइक 4050। AMD के साथ जा रहे हो तो AMD का Radeon 6600M प्लस की तरफ जाना, एंड उसके ऊपर भी जा सकते हो आप, वो भी और अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले। अगर आप जैसे ट्रैवलिंग करते हो, आपको पोर्टेबल डिस्प्ले चाहिए, तो एटलीस्ट याद रखना 14 इंच 13 इंच तो होनी चाहिए अगर आप लाइक ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। एंड अगर आपका बेसिक काम है, जैसे मेरा नॉर्मल मल्टीटास्किंग काम होता है, तो मैं 15 इंच पे भी मेरा काम हो जाता है, एंड मैं एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर लेता हूँ, तो उससे भी मेरा काम हो जाता है। एंड अगर आपका थोड़ा सा और हैवी काम है, लाइक गेमिंग करना है, आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज काम होता है, तो आपको 17 इंच डिस्प्ले लेनी ही चाहिए कम से कम। 17 इंच के नीचे तो जाना मत। रिजोल्यूशन उसके अंदर कम से कम 1080p का तो होना ही चाहिए। 2K है ग्रेट, 4K है बहुत तगड़ी चीज है, बाकी 1080p तो होना ही चाहिए कम से कम, मिनिमम है 1080p। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज नॉर्मल है। अगर आपके पास 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज है तो और अच्छी बात है, गेमिंग में बहुत यूजफुल होता है। अगर पैनल टाइप की बात करें तो IPS पैनल की तरफ जाना। IPS पैनल क्यों? क्योंकि बेटर कलर प्रोवाइड करता है। बैटरी की बात करें, बैटरी लाइफ एटलीस्ट अगर आप नॉर्मल बेसिक यूजेज कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 घंटा होना चाहिए। अगर आप लाइक गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग के हिसाब से आपको 3 से 4 घंटा होना चाहिए। एंड अगर आपका बहुत ज़्यादा ही हैवी काम है, बहुत लाइक ऐसे कि आप गेमिंग मोड में हो, आपको एकदम ऐसे कि गेमिंग भी चल रही है, आपका परफॉर्मेंस भी चल रहा है, एंड आपका मल्टीटास्किंग स्ट्रीमिंग भी चल रही है, आप सुपर चैट्स भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर आप वीडियोस भी बना रहे हो, एट ए टाइम एडिटिंग भी हो रही है, आपका ऑफिस स्टूडियो भी खुला हुआ है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक की बैटरी लाइफ होनी ही चाहिए लैपटॉप पे। इतना तो आपको प्रेफर करना ही चाहिए। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको USB टाइप होना चाहिए स्टैंडर्ड USB डिवाइसेस के लिए। USB Type-C होना चाहिए फॉर पावर डिलीवरी, फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। HDMI तो होनी चाहिए, जिससे कि आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सको। SD कार्ड रेंडर है, ये ऑप्शनल है, वैसे अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करते हो तो आपको तब काम आता है। एंड हेडफोन माइक जैक के लिए आपको 3.5 mm का जैक होना ही चाहिए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कम से कम मेटल बिल्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलती है। बाकी प्लास्टिक भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। कीबोर्ड की बात करें तो बैकलाइट कीबोर्ड होना चाहिए। बैकलाइट कीबोर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि रात में आप मान लो काम कर रहे हो तो वो आपको यूजफुल होता है, लाइक कीज आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, आसानी से आपको बटन्स मिल जाए। ट्रैक पैड याद रखना थोड़ा सा बड़ा साइज का हो और कंफर्टेबल हो तो और अच्छी बात है। एटलीस्ट 1.6 kg के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैविली जो बजट लैपटॉप आते हैं, लाइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये अप्रोक्स 2 kg तक का है। एंड लैपटॉप लेने से पहले ना एक चीज हमेशा याद रख लेना, आपको ना उसकी लाइक सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है वो जरूर ध्यान रखना है। कि मान लो आपने लैपटॉप ले लिया बट उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ है कई बार कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ एंड बाद में मैं चेक नहीं करता हूँ। तो पहले के टाइम पे ना, आज से करीबन 3 से 4 साल पहले, मैंने कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, मैंने सब खरीद कर रखे हैं, बट उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स खराब भी हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स खराब भी हुए हैं। एंड आफ्टर सेल सर्विस उसकी इतनी अच्छी, इतनी खास रही नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप विदाउट गुड आफ्टर सेल सर्विस के साथ जाओ। बाकी हाँ, अगर आपके पास अच्छी वहाँ पर सेल सर्विस है आपके एरिया में, आपकी लोकेशन में, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा और आपको थोड़ा सा जो है लैपटॉप खरीदने में आपको थोड़ा इजीली लगा होगा कि आपको किस टाइप का लैपटॉप खरीदना है। अभी भी बता रहा हूँ, ये एक बेसिक वीडियो है, मैंने इतना एडवांस लेवल पे नहीं बताया, इतना एडवांस लेवल पे नहीं समझाया। अगर समझाऊंगा तो आपके दिमाग में वो पूरा कचरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बेसिक चीज़ों को लेकर के चलो। मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूँ। अगर आपको बजट लाइक 40,000 के अंदर है तो आप प्रेफर करो i5 एटलीस्ट 12th जनरेशन या 13th जनरेशन विथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। डेडिकेटेड मत लो क्योंकि 30-35 के अंदर इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे। आप इंटेल के साइड भी जा सकते हो एंड AMD के साइड भी जा सकते हो, तो चॉइस आपकी है। अगर आपका बजट लाइक 50-60 से अंदर, 50-60 के अंदर है, 60,000 के अंदर आपका बजट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप i5 13th जनरेशन के साथ जाओ विथ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ऑफ 2050 और 3050 मिल रहा तो और अच्छी बात है। अगर आपका बजट लाइक 80,000 के अंदर है देन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एटलीस्ट i7 के साथ जाओ, या i5 के साथ भी जा रहे हो तो एटलीस्ट ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लाइक ऐसा 3050 या 4050 होना ही चाहिए। 80,000 के अंदर अच्छे लैपटॉप मिल रहे हैं आजकल, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपका बजट 80,000 से ऊपर का है, लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, मतलब फिर तो आप पैसे ही पैसा है उधर, तो फिर
आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैं एक लैपटॉप प्रेफर करता हूँ आपको मेरी चॉइस के हिसाब से एसर का हीलियो प्रेडेटर, जो कि बहुत एसर में अगर मैं सजेशन दूँ एसर की तरफ से, अगर तो भाई ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि एसर ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं स्पॉन्सर, कुछ नहीं है, ये मैं अपने यूसेज बेस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका बजट लाइक 1.20 के अंदर है तो आप एसर का प्रीडेटर हीलियो ले सकते हो। अगर आपका बजट लाइक 80,000 के अंदर है तो आप एसर का नाइट्रो V15 ले सकते हो। अगर आपका बजट लाइक 50, 55, 60,000 के अंदर है तो आप एसर का ALG ले सकते हो। अगर आपका बजट 35 के अंदर है, 40 के अंदर है तो आप एसर का एस्पायर 7 ले सकते हो, एसर एस्पायर लाइट ले सकते हो एंड एसर एस्पायर 3 ले सकते हो। अब मैंने एसर में क्यों बताया, अब इनके थोड़े से मैं अल्टरनेट ऑप्शन भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो लाइक खा के बैठा है, मैं खा पी नहीं बैठा हूँ, वो चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहा है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम से मार्केट में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो अल्टरनेट ऑप्शंस ये है कि आप एसूस टफ के साथ जा सकते हो 80,000 के अंदर। थोड़ा उससे बढ़ाओगे तो डेल में आपको मिल जाएगा G15, जो कि 80,000 के अंदर आता है। 82 थोड़ा सा 1,000-2,000 का फ़र्क मिलेगा उसमें। एंड अगर आप जैसे डेल HP के अंदर जाते हो, सैमसंग के अंदर जाते हो तो वो भी 50,000 के अंदर अच्छे फ्रेंडली लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा 1.20 के ऊपर जा रहे हो तो आपके पास वहाँ पे एसूस है, डेल है, HP है और क्रोम लाइक विंडोज़ का सॉरी गूगल का क्रोम बुक वगैरह भी है, सैमसंग भी है। सैमसंग और अच्छी बिल्ड क्वालिटी मेटल बिल्ड के साथ आता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप सिर्फ ऐसा ही लो, आप दूसरे ब्रांड की तरफ भी जा सकते हो, बट मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने जितना यूज़ किया है एसर का, तो हाँ एसर अच्छा है। एंड हाँ, अगर कोई ब्रांड देख रहा है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, मेरा ईमेल आपको मेरे चैनल के बारे में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, भारत माता की जय, थैंक यू।